और जो हमारे पुराने पार्षद जी हैं इस बार भी वो ही पार्षद बनेंगे। उन्होंने अच्छे काम करवाए और काम को वोट है, कोई पार्टी को वोट नहीं है। मनोज चौधरी ने जितना काम किया है आज तक ना तो किया किसी ने, और शायद उम्मीद भी नहीं है कि कोई कर पाए। इतना तो आज तक किसी ने नहीं किया, ना ही कोई कर पाए। और 10 बेड का अस्पताल जो टेंडर हो चुका है उसे हम धरातल पर उतारेंगे। अभी 1 महीने के अंदर 24 घंटे पानी मिलेगा MRL ब्लॉक को। ये हमारी उपलब्धि है। और जो है दोबारा जो भी काम रहे हुए हैं, एक हॉस्पिटल का काम रह रहा अस्पताल का, वो भी संपूर्ण होगा। निकाय चुनाव का विपुल बच चुका है। अलग अलग राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगी है। तो जो गाज़ियाबाद के पार्षद हैं वो पब्लिक को अपने काम गिनाने में लगे हैं, तो कुछ पार्षद पब्लिक को लुभाने में लगे हैं। क्योंकि जनता है, जनता सब कुछ जानती है। तो जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं रईसपुर के अंदर हम मौजूद हैं। वार्ड नंबर 53 का ये एरिया है। तो यहाँ पर जनता है, सीधी जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि 5 सालों के अंदर जो मौजूदा पार्षद यहाँ पर रहे, क्या क्या उन्होंने कार्य कराए, क्या क्या क्षेत्र की समस्या है। तो सीधा जनता से जुड़ेंगे और जनता से ही जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर चमन सिंह। अच्छा, ये बताइए, 5 साल पूरे चुनावों को हो चुके हैं, दोबारा फिर चुनाव है, तारीख भी तय हो चुकी है। क्या लगता है इस बार चुनाव कैसा होना चाहिए? चुनाव बहुत बढ़िया होगा। और जो हमारे पुराने पार्षद जी हैं इस बार भी वो ही पार्षद बनेंगे। उन्होंने अच्छे काम करवाए हैं। अच्छा, क्षेत्र के अंदर समस्याएं क्या क्या काम कराए? क्षेत्र के अंदर जितनी भी समस्या थी उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान किया है। और जो आगे और समस्या भी होंगी उनका भी पूर्ण रूप से समाधान करेंगे। अच्छा, क्योंकि चुनाव का दौर है तो प्रत्याशी तो और भी आपके पास आ रहे होंगे, और भी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे होंगे। तो क्या लगता है कि ऐसे भरोसा किसी पे जताया जाएगा इस बार? क्योंकि अब से पहले भतेरे बहुत गांव में बहुत पार्षद बने हैं, उन्होंने बहुत कम काम करवाए हैं। जो ये हमारे नेताजी हैं मनोज चौधरी जी, इन्होंने 5 साल में बहुत विकसित। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे सीधा। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुमार शर्मा मेरा नाम है। अच्छा, चुनाव है, जो रईसपुर गाँव है, इसमें मेन समस्याएं क्या क्या हैं? मेन समस्याएं अब हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। जो हमारे पहले पार्षद रहे हैं, अब जो थे, इन्होंने इतने बढ़िया काम कराए हैं कि भी तो सारी नाली, सारे खरंजे और एक 26 बीघे का एक ग्राउंड बच्चों का खेलने के लिए इन्होंने करवाया। और सारी सड़कें, सारी लाइटें बहुत बढ़िया। 10 स्कूल में सारे काम करा दिए। प्राइमरी स्कूल, कन्या पाठशाला स्कूल, सब दिक्कत कोई नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और काम को वोट है, कोई पार्टी को वोट नहीं है। काम जो करेगा उसको वोट दी जाएंगी और हमारा काम चल रहा है। और आप देख सकते हैं पूरे गांव में, किससे पूछ सकते हैं, काम को वोट है, पार्टी को वोट नहीं है। ताऊ जी जो बता रहे हैं ये हुआ है ऐसा? स्कूल कॉलेज हैं? ये सच्चाई है। मनोज चौधरी ने जितना काम किया है आज तक ना तो किया किसी ने, और शायद उम्मीद भी नहीं है कि कोई कर पाएगा। तो इन्हीं को मौका दिया जाएगा या फिर दूसरा विकल्प कोई चुना जाएगा? नहीं, विकल्प तो दिखाई नहीं देता जी। अच्छा, इनके अलावा कोई विकल्प है नहीं? नहीं, विकल्प कोई विकल्प नहीं। अच्छा, जितना इन्होंने काम किया, ये तो 5 साल के अंदर तो इतना काम किया है, मेरे ख्याल से इतना तो आज तक किसी ने नहीं किया, ना ही कोई कर पाएगा। चलिए, मनोज भी हमारे साथ है, मनोज जी भी, इनसे ही सीधा जुड़ेंगे, इन्हीं से जानेंगे। पब्लिक बता रही है काम आपने किया है, कौन से काम ऐसे हैं जो वार्ड के अंदर और अधूरे रह गए? जो हमने पहले 5 साल पहले वायदे करे वे तो पूर्ण कर दिए। सबसे बड़ा था स्टेडियम का। स्टेडियम मंत्री जी के आशीर्वाद से वो पूरा हो गया। अभी हमारा 42 बीघे में ग्रीन बेल्ट का है, जो चुनाव होने के बाद गाजियाबाद के इतिहास में, गाजियाबाद के लिए, एक वार्ड के लिए नहीं, पूरे गाजियाबाद के लिए उपलब्धि होगी। 42 बीघे में हम यहाँ बहुत ही बढ़िया ग्रीन बेल्ट और पार्क बनवाने जा रहे हैं। भारत सरकार से ज़मीन प्रक्रिया चल रही है। और 10 बेड का अस्पताल जो टेंडर हो चुका है उसे हम धरातल पर उतारेंगे। और 5 एकड़ में क्रिकेट के मैदान का प्रयास हम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपने चीज़ें बताई, और क्या क्या यहाँ क्षेत्र के अंदर, रईसपुर के अंदर समस्याएं थी जो आपने पानी की समस्या थी यहाँ, नालों की, जो हमने 80% संपूर्ण कर दी है। 20% रह रही है, उसे जुड़वाएंगे। बाकी जो पानी नहीं निकलता था, यहाँ से लेकर हापुड़ चुंगी तक हमने नाला बनवाया भारत सरकार की ज़मीन में। तो आज अंबेडकर स्कूल से वहाँ जोड़ा। जो 32 साल से सीवर की समस्या, नाले में सीवर बहता था जब से संजय नगर बसा, वो आज लेन में चल रहा है। हमने मेहनत करके 32 साल में उसे लेन को चालू करवाया जो ठप थी। जो 32 साल से नाला साफ नहीं हुआ, M ब्लॉक का, हमने उसकी सफाई करवाई। और हमारे वार्ड को
अभी 1 महीने के अंदर 24 घंटे पानी मिलेगा MRL ब्लॉक को। ये हमारी उपलब्धि है। और अब नाली खरंजे सड़क के काम हम पे है नहीं, तो हमारे बड़े काम हैं जो हम बच्चों के भविष्य के लिए आगे सोच रहे हैं, प्लानिंग है। नाली खरंजे तो अब यह 5 साल काम नहीं है वार्ड में, जो रह गए हैं उनके टेंडर हो चुके हैं, वे स्वतः ही चुनाव होने के बाद शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मानते हैं कि दोबारा जनता आप पे विश्वास जताएगी? बिल्कुल, क्यों ना जताएगी। और समझदार वोटर है, उन्हें विकास दिख रहा है। हमारा तो यही कहना है कि हर आदमी अपनी अंतरात्मा से सोचे कि हमने विकास करा है ना करा है। एक बार हर आदमी अपनी अंतरात्मा से। चलिए, पार्षद जी तो विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, फिर आएंगे पार्षद जी के पास। और जो इन्होंने बताया, सड़कें पूरी तरह से बता रहे ठीक हो गई हैं। और ऐसा काम कौन सा आप चाहते हैं कि जो वार्ड इसके अंदर होना चाहिए, क्षेत्र के अंदर? वो देखो जी, वो खुद जानते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और अच्छा काम करा रहे हैं इसपुर में। शादी कोई करते हैं, इन्हीं को दोबारा लाया जाए। हाँ जी। चलिए, और भी लोग हैं जी। चाचा, आप पुराने हो गांव के, काफ़ी बुजुर्ग आप हो, आपको गांव के बारे में बहुत सारी जानकारी है। तो ये है कि इसने मनोज ने इतना विकास करा जिसको काम। अच्छा, काफ़ी पुराने समय से आपने इस गांव को देखा होगा, पहले में और अब में क्या बदला इस गांव के अंदर? बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत बढ़िया काम करा इस आदमी ने, गांव का इतना सुधार कर दिया। अच्छा, जो इनसे पहले जो पार्षद थे उन्होंने क्या काम कराया यहाँ पे? कोई खास काम ना, सब इन्होंने जितनी नाली जितने सब सड़क सब इन्होंने बहुत काम किया, पहले कुछ नहीं किया। अच्छा, आपने क्या देखा यहाँ पे बदलता हुआ? यहाँ पे सबसे पहले भाईचारा बदला इन पार्षद के कार्यकाल में। जो पहले पार्षद रहे हैं, अब जो पिछले 5 साल रहे हैं, वे सबके दुख सुख में जनता के में शामिल रहे, और बिना किसी पक्ष के हर गली हर मोहल्ले में उन्होंने काम करवाया है। जो भी विकास के कार्य हैं यहाँ पे सभी हुए हैं। एक थोड़ा सा पानी की निकासी का थोड़ा सा समस्या है, वो लगभग 75-80% हल हो चुकी है। बाकी और अब इन्हें जो है फिर मौका मिलेगा, पब्लिक फिर चाह रही है इन्हीं को, और जो है दोबारा जो भी काम रहे हुए हैं, एक हॉस्पिटल का काम रह रहा अस्पताल का, वो भी संपूर्ण होगा, और विकास कार्य अच्छे होंगे। अस्पताल का काम इन्होंने बताया कि अभी अस्पताल का काम रह गया, तो क्या चाहते हैं कि ये अस्पताल बन जाए, क्रिकेट का मैदान बन जाए, यही चाहते हैं। लगभग तो सबसे ज़्यादा काम तो मुझे इसमें कोई गली 1-2 बची है, बाकी पूरे गांव में करा दिया है। और हर खंबे पे लाइट लगी हुई है। आप इसे देख लीजिए, इधर देख लीजिए, चारों तरफ घूम के देख लीजिए, ऐसी लाइट कभी नहीं लगी जैसी अब लगी है, जो मनोज जी ने लगवाई है। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया काम है। चाहते हैं इन्हीं को दोबारा मौका दिया जाए? दोबारा बिल्कुल इनको मौका दिया जाएगा और जीतेंगे भी। चलिए, मनोज जी से ले लेते हैं ये वाला सवाल। इन्होंने बताया कि अस्पताल के लिए यहाँ पर गांव के अंदर एक समस्या है, तो किस तरह से इसको आप पर उठाएंगे आप? ये टेंडर प्रक्रिया चल रही है और वो तत्काल हो जाएगा। 10 बेड का अस्पताल है, स्वीकृत है, और चुनाव होने के बाद महीने के भर के अंदर उम्मीद है कि उसका काम धरातल पर साकार होगा। अच्छा, वो दूसरा इन्होंने बताया कि ग्राउंड की भी एक इन्होंने बताया ग्राउंड का हमारा प्रयास चल रहा है। पहले हमारा प्रयास है 42 बीघे में ग्रीन बेल्ट का, जो गाजियाबाद के इतिहास में इतिहास रचा जाएगा। और उसके बाद 5 एकड़ में क्रिकेट के मैदान का हमारा प्रयास है कि यहाँ भारत सरकार की ज़मीन से हमें मिल जाए। पहले हमारा प्रयास है जल्द से जल्द 42 बीघे में एकड़, जिससे ऑक्सीजन के पौधे उसमें ज़्यादा लगाए जाएंगे, जिससे बुजुर्गों की जो कोरोना में स्थिति हुई ऑक्सीजन की कमी की, वो हमारे ज़िले में ना हो और हमारे बुजुर्गों की उम्र उससे बढ़ सके। तो हमारे हरियाली पर ज़्यादा जोर रहेगा और खेल जगत में रईसपुर इतिहास रचेगा। अगले 5 साल में कहीं भी किसी वार्ड में इतना बड़ा स्टेडियम नहीं है जो माननीय जनरल साहब ने यहाँ उपलब्धि है जनरल साहब की। और जो भी उसमें एक अभी ओपन जिम लगा है, उसके बाद 9 गेम उसमें तैयार होंगे अगले 5 साल में। अच्छा, दोबारा आप फिर मैदान में हैं, तो क्योंकि जनता आप पे अगर विश्वास जताती है तो क्योंकि आपका जो काम है वो ज़्यादा बन जाता है, तो कैसे खरा उतरेंगे इस बार फिर दोबारा से? क्योंकि इस बार दोबारा भरोसा आप पे जताती है पब्लिक। जनता अगर विश्वास हम पे जताती है तो जैसे आप खरे उतरे हैं वैसे ही जब खरे उतरेंगे। मानते हैं इससे भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ आप कार्य इस बार दोबारा से? बिल्कुल, कोरोना आने की वजह से हमारे 3 साल बिगड़ गए। जो किसी भी
2 साल तो किसी पार्षद को निधि ही ना मिली गाजियाबाद नगर निगम में, तो वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। 6 महीने ठेकेदारों ने टेंडर नहीं गिरे, उनके भुगतान नहीं हुए, तो नगर निगम वित्तीय स्थिति से जूझ रहा है। उससे हमें भी परेशानी हुई है, हमारे वार्ड में भी परेशानी हुई है। तो उम्मीद है कि अब कोरोना क्योंकि ख़त्म हो गया है, वित्तीय स्थिति में हर विभाग में सुधार हो रहा है, तो हम ज़्यादा तेज़ी से विकास करवा पाएंगे अपने वार्डों में। तो ये थे मनोज जी जो यहाँ से पार्षद भी हैं, और साफ़ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है वो विकास साफ नज़र भी आ रहा है, और ज़्यादातर जो लोग हैं उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि जो पार्षद हैं उन्हीं को इस बार दोबारा मौका दिया जाए, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र के अंदर कार्य किया है। सोनू खान, जन टाइम्स, गाजियाबाद।